साथियों, सीटेट पास के लिए आ गया कोर्ट का आदेश, मिल गई मान्यता। अब सीटेट पास होंगे बल्ले बल्ले। आखिर क्या है ये सब मामला? साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब देश में बिना प्रशिक्षण और साथ में पात्रता परीक्षा पास किए बगैर शिक्षक नहीं बन सकते हैं। परंतु वर्तमान में जो सूचना या आदेश आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ सीटेट पास को ही वैलिड माना गया है। यदि आपने सीटेट पास नहीं किया है तो अब आपकी जॉब भी जा सकती है, अर्थात आपकी नौकरी भी जा सकती है। परंतु कब? तो यदि आपने सीटेट पास नहीं किया है या आप सीटेट पास नहीं करते हो तो आपकी जॉब जा सकती है। क्या है पूरा नोटिफिकेशन, आइए उसको सबसे पहले देख लेते हैं। पूरा मामला क्या बनता है। जय हिंद, नमस्कार, जोहार। चैनल में नया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो यूजफुल लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं पूरा मामला। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि CTET पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। ये कहाँ का मामला है? तो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा लागू। अर्थात सीटेट पास चाहे वह प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, दोनों के लिए सीटेट पास होना जरूरी है। अगर यदि इसकी हाईलाइट की बात की जाए, इसमें क्या हाईलाइट है तो उसको देख लेते हैं पहले कि नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन किया जाना आवश्यक होगा। अर्थात अब जितनी भी नियुक्तियां होंगी उसमें यह नियम लागू करना आवश्यक है। क्या नियम है, पूरी तरह से क्या नियम में नियमावली बन रहा है, क्या बना हुआ है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अगला कि कोर्ट ने कहा NCTE 4 सप्ताह में देश भर में परीक्षा की योजना तैयार करे। अर्थात जितने भी शिक्षक जो नहीं अभी तक टेट पास किए हैं, ठीक है, सीटेट, उनको उनके लिए 4 सप्ताह के अंदर अर्थात 1 महीना के अंदर नियमावली तैयार करना है, परीक्षा लेने का प्रावधान रखा गया। सेवारत है ना, अर्थात जो शिक्षक सेवा दे रहे हैं, सेवारत शिक्षकों के लिए बीएड या समकक्ष डिग्री अथवा शिक्षण संबंधी डिप्लोमा अनिवार्य है। वही बात है कि जो ऐसे टीचर जो अभी टीचिंग कर रहे हैं लेकिन यदि उन्होंने डिग्री डिप्लोमा नहीं किए हैं तो उनके लिए अब अनिवार्य किया गया। वही है कि परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना शिक्षकों की नौकरी बरकरार नहीं रह सकेगी। यदि आप सीटेट पास नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी नहीं रहेगी, आपकी जॉब जा सकती है। यहाँ क्या है कि पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी नियम लागू, अर्थात जो भी शिक्षक नियुक्त है उनके पर भी नियुक्त होते हैं। अब रही बात कि क्या ये जो बातें कही जा रही है, जो शिक्षक जॉब कर रहे हैं क्या उनको भी सीटेट पास करने हैं, मैं आगे वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। थोड़ा सा यहाँ देख ले रहे हैं कि क्या मामला बन रहा है कि बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करना जरूरी हो गया। देखिए किसके लिए है कि बिना कोई, बढ़िया से इस स्टेटमेंट को समझिएगा, ठीक है। आप अभी देखिएगा कि YouTube में यदि आप जेटेट वर्सेस सीटेट को देखिएगा जो झारखंड से रिलेटेड है, उसमें देखिएगा तो जितने भी सीटेट वाले हैं एक भ्रांतियां फैलाते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एक भ्रामक भ्रांतियां फैलाते नजर आ रहे हैं कि अब तो झारखंड की सभी शिक्षकों को बाहर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी को सीटेट पास करने हैं और जेटेट वाले जितने भी शिक्षक बने हैं वो तो सीटेट पास नहीं कर पाएंगे। इस तरह का मामला आप देखोगे ना साथियों कि सीटेट वाले मतलब गजब का एक माहौल बनाया है। उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि क्या ये वाकई में सीटेट पास इंसान हो सकता है, क्या वाकई में इसने सीटेट पास किया होगा या सिर्फ सीटेट पास करने का ढोंग बना रखा है। क्योंकि इतनी तो समझ होगी कि एक एक लाइन क्या कह रहा है। उन लोगों ने हल्ला क्या कर दिया है कि नहीं अब जितने भी शिक्षक बने हुए हैं उनको सीटेट पास करने हैं। तो आइए देखते हैं पूरा। आगे है दोस्तों कि दिल्ली हाईकोर्ट ने, देख पा रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा आगे बरकरार नहीं रख पाएगा। यही जो यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है इसी पर सब जो है दनादन वीडियो बना रहा है कि अब तो सीटेट की बल्ले बल्ले होगी। जी ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये नियम उसके लिए है, बढ़िया से समझ लीजिए, ये नियम उसके लिए बनाया गया है जो अभी तक किसी भी तरह का पात्रता परीक्षा नहीं पास हुआ है। जिसके पास डिग्री डिप्लोमा अर्थात जो बीएड नहीं किए, टीचर ट्रेनिंग नहीं किए हैं,
जो पात्रता परीक्षा नहीं पास किए हैं उसके लिए यह नियम है, ना कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, जो ऑलरेडी झारखंड बोलते सॉरी, कोई भी अपने स्टेट का टेट पास कर चुका है, जो आदमी सीटेट पास कर चुका है, तो उसका बातें नहीं करना है, क्योंकि उन लोग को तो लग रहा है हम लोग को तो चांदी चांदी हो गया है, खास करके जो जॉब नहीं कर रहे हैं ना, उनको लग रहा है चांदी चांदी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। राज्य की जो अपनी टेट है वह भी होगी और उससे भी बहाली होगी, ना कि सिर्फ सीटेट से। ठीक है, यहाँ आप इस मामला को नहीं समझ पा रहे हो मत समझिए, ठीक है, लेकिन लोगों के बीच जो है भ्रामक भ्रांतियां नहीं फैलाइए, खास करके सीटेट वाले। सीटेट पास चंद लोगों का है, चैनल जो है चंद लोगों का है, वही पता नहीं क्या अजीब 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 माहौल बना के रखे हुए, उनको पता ही नहीं चलता क्या लिखा हुआ है। उनको ना बस द्वेष है, खास करके जो झारखंड से जो सीटेट पास उनके एक द्वेष है कि अरे यार ऐसे होगा वैसे हो गया। आप पढ़ो दोस्त, आप पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, नोटिफिकेशन को पढ़ो, ढंग से पढ़ो, ठीक है, भ्रामक भ्रांतियां एकदम ना फैलाओ। आगे है दोस्तों कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना जाना जरूरी होगा। अब जितने अभी तो सबका सब है ना, कि जब कोई भी टीचर के बहाली देख लीजिए, उसमें जेटेट या सीटेट पास होना कंपलसरी कर दिया, चाहे वो कस्तूरबा का हो, चाहे कुछ छोटी सी छोटी विद्यालय हो, सभी में, ठीक है, जितने भी स्कूल है, प्राइवेटों में भी अब लगभग जो है ट्रेंड को ही रख रहा है। ट्रेंड के बाद तो लगभग टेट पास हो ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि जो पहले जॉब कर रहे हैं उसको अब निकलना हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हाईकोर्ट का यह आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। अब देखिए, यही सोचने वाली बात है कि क्या देश में सिर्फ 5 लाख ही शिक्षक हैं? तो नहीं, ये 5 लाख वैसे शिक्षक हैं, यहाँ देख पा रहे हैं 5 लाख शिक्षकों पर कोर्ट के आदेश पर असर पड़ेगा सर। ये वैसे शिक्षक हैं जो किसी भी तरह से ना ट्रेंड है और ना किसी भी तरह का टेट पास है या पात्रता परीक्षा पास है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है। तो आपको किसी भी तरह का कोई असमंजस में न रहना है, और सीटेट वालों के बहकावे में तो बिल्कुल नहीं आना है। सीटेट के लिए मैं फिर से एक वीडियो दूंगा, जो जेटेट और सीटेट में क्या होने वाला है उस पर आप है ना देखिएगा। मैं कुछ शाम तक या कल सुबह तक एक वीडियो और दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे सीटेट वाले लोग है ना बेवकूफ बना रहे लोगों, कैसे फंडिंग का मामला बनाया हुआ, उसी से इसको रिलेट कर दिया। अरे यार नहीं है उससे यह रिलेट, आप समझो बात को, उससे यह तनिक भी रिलेट नहीं है, बस आप यही जान लो। अब इसकी जो अगली सुनवाई होनी है दोस्तों, वो होनी है 14 मई को होनी है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वीडियो बनाने का जो मेरा एक मकसद था कि जो लोगों ने अपना एक भ्रामक भ्रांतियां फैला रखा था वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी सही नहीं है। कौन सा नहीं है कि पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी नियम लागू। दोस्तों मैं सीटेट वालों से जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग भी ध्यान से पढ़ो और बढ़िया एक जॉब करो, शाही जॉब करो, केंद्रीय विद्यालय का जॉब करो, है ना, एनबीएस का करो, जो भी बढ़िया सा जॉब है उसको करो। चंद लोगों के कहने पर आप जो है सो अपने आप को बर्बाद नहीं करो। और जब जेटेट की जब बहाली होगी, आपने फॉर्म भरा होगा, जेटेट की भी तैयारी करिए, कभी ना कभी तो होगा ही होगा, ठीक है। आप भी एकदम ऐसे से जिंदगी काटिए, दूसरों के कहने पर नहीं दोस्तों। सीधी सी बात है, मेरा कहना है कि आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे वाला काम करिए, चंद लोगों के में अंडू झंडू मंडू से ना अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करिएगा, ठीक है। तो आगे भी इस तरह का और वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जिनको भी तकलीफ लगी होगी मेरी बातों से, सीटेट वालों को खास करके, तो मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये जरूरी था। आप बेवाहियात बेमतलबिया चीज लोगों को बहका देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।